आज के फिजिक्स क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसमें संधारित्र यानी कैपेसिटर के बारे में पढ़ा जाएगा। तो जबकि इसके पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो में वैद्युत धारिता के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब शुरू करते हैं। कैपेसिटर क्या होता है? देखिए, आपने कैपेसिटर यानी संधारित्र को देखा है। देखा तो सभी लोगों ने होगा, पर ये नहीं जानते कि यही संधारित्र है। जैसे अगर कभी पंखे को देखा होगा, जो फैन होते हैं उसमें एक सिलिंड्रिकल शेप का एक पार्ट लगा होता है, जिसमें दो तार निकले रहते हैं, जिसको हम लोग कंडेंसर बोलते हैं। तो कंडेंसर एक्चुअल में वो संधारित्र ही होता है। तो संधारित्र का काम क्या है? संधारित्र का काम है आवेश का संचय करना। आवेश संचय होगा तो उसमें ऊर्जा भी इकट्ठा होगी, विद्युत ऊर्जा भी। तो इसका काम क्या होता है? किसी भी जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो काम इसका यह है कि तमाम ऐसे विद्युत उपकरण होते हैं जिनको चलाने के लिए, एकदम शुरू करने के लिए, जब चल जाएंगे तब तो उसको कम विद्युत धारा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब इनको चलाना ही यानी शुरू करना है तो उसके लिए काफी अधिक करंट की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या करता है कि पहले ये चार्ज हो जाता है, यानी उस पर आवेश इकट्ठा हो जाता है, फिर एकदम से वो चार्ज को देता है उसको, तो करंट का मान अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो वैद्युत उपकरण वर्किंग में आ जाता है। तो ये काम है संधारित्र का। तो संधारित्र का मतलब है, संधारित्र का जो मतलब होता है उसका एक्चुअल मतलब यह है कि संधारित्र एक तरीके से कंडक्टर होता है, चालक, जिसमें हम आवेश को इकट्ठा कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी चालक को जब हम आवेश देते हैं तो उसका विभव का मान बढ़ता है, और एक निश्चित मान तक बढ़ने के बाद, विभव का मान एक निश्चित मान के बढ़ने के बाद क्या होता है कि जब उससे ज्यादा विभव का मान हो जाता है तो फिर आवेश जो दिया जाता है वो वायुमंडल में डिस्चार्ज होने लगता है, जो विसर्जित होने लगता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि अगर हम और अधिक आवेश देंगे तो फिर वो उसमें अंदर इकट्ठा नहीं होगा, बल्कि वायुमंडल में डिस्चार्ज होगा। तो अगर किसी तरीके से उसको हम उसके विभव को कम कर दें, लेकिन शर्त है विभव को ऐसे कम करना है कि उसके आकार में कोई चेंज ना आए। जो चालक के आकार में अगर कोई चेंज नहीं आता और किसी तरीके से अगर विभव का मान कम कर देते हैं तो उसकी धारिता का मान बढ़ जाता है। तो उसी विभव तक लाने के लिए उसको और चार्ज दिया जा सकता है। जैसे सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, धारिता का सूत्र है, किसी चालक की धारिता C बराबर होती है Q/V। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, C = Q/V। अगर हम किसी भी तरीके से अगर V का मान कम कर देते हैं तो उसी विभव तक लाने के लिए उसको और अधिक चार्ज दिया जा सकता है, उसकी धारिता और अधिक बढ़ाई जा सकती है। तो संधारित्र की परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए, इसको लिख सकते हैं कि यह यानी वह इसकी भाषा को सुधार लीजिए थोड़ा सा। वह समायोजन जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस चालक में आवेश की पर्याप्त मात्रा
पर्याप्त मात्रा का मतलब अधिक से अधिक मात्रा आवेश इकट्ठा की जा सकती है उस चालक ये बिना उस चालक में आना चाहिए, उस चालक में आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके संधारित्र कहलाता है। संधारित्र कहलाता है, यानी इसका मतलब समझ लीजिए कि यह एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन के बिना उस चालक में आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके, ऐसा समायोजन हमारा संधारित्र कहलाता है। तो समायोजन से क्या मतलब है कि जैसे अगर हमने बताया अभी कि जब किसी चालक को जब आवेश देते हैं उसका विभव मान बढ़ता है, तो अगर हम विभव नापने वाला एक उपकरण लगा दें किसी भी चालक तार में, मान लेते हैं एक हमारे पास एक प्लेट है, इसको हमने प्लस चार्ज दे रखा है, ठीक है। तो जब आवेशित किया गया तो इसका मतलब है कि इस पर विभव भी होगा। उस विभव को नापने के लिए हम एक यहां पर उपकरण लगाते हैं जिसमें दो पत्तियां लगी रहती हैं, ये इसका नाम होता है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी इसका नाम है। इसमें दो पत्तियां लगी हैं, इसका काम क्या है, इस प्लेट के विभव को नापना। अगर विभव का मान बढ़ता है तो इनकी पत्तियों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, अगर विभव का मान घटेगा तो पत्तियां और पास पास आ जाती है, सिकुड़ जाती हैं। और तो जैसे हमने इसको चार्ज दिया प्लस Q, तो क्या होगा, इसकी पत्तियां एक निश्चित दूरी तक फैल जाएंगी, विभव इसमें कुछ है। अगर हम इसके समीप बिना कोई चार्ज दिए हुए एक केवल चालक प्लेट रख देते हैं, शर्त है उसमें चालक प्लेट हो जाए, कुचालक प्लेट नहीं, तो होगा क्या, रखने से देखा जाता है कि जैसे ही इसको रखा जाएगा इसकी जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ गई है। तो सिकुड़ने का मतलब है कि इसका विभव का मान कम हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसको हम और अधिक आवेश दिया जा सकता है। पहले इसको फुली चार्ज किया गया, जितना अधिकतम ये आवेश को ग्रहण कर सकती प्लेट उतना उसको आवेश दिया गया है, तो इसका एक निश्चित विभव तक इसकी पत्तियां फैली हुई हैं। और जैसे ही इसके पास अगर प्लेट रखेंगे तो अपने आप ये पत्तियां सिकुड़ जाती है, इसका मतलब है इसका विभव का मान कुछ कम हो गया, थोड़ी सिकुड़ जाती है, एकदम ही चिपक जाए आपस में, थोड़ी सिकुड़ जाएगी, इसका मतलब विभव का मान थोड़ा कम हो गया है। तो कम होने का रीजन क्या है कि जब भी कोई चालक प्लेट रखेंगे तो चालक प्लेट में धनायन और ऋणायन दोनों होते हैं, तो प्रेरण के कारण जो इसके ऋणायन होंगे वो प्लेट में अंदर की तरफ आ जाएंगे, इसके कारण प्रेरण के कारण ये धन वाली प्लेट है तो इसके जो ऋण आवेश है उसको द्वारा आकर्षित कर लिए जाएंगे, तो इस वाली परत में आ जाएंगे, अंदर वाली परत में, और जो धन आवेश होता है वो बाहर वाली पृष्ठ पर आ जाएगा। तो क्या होता क्या है कि ये जो ऋण आवेश है ये इसके विभव को घटाता है, भाई इस पर जो विभव आएगा वो इसके स्वयं के आवेश के कारण तो है ही है, इस ऋण आवेश के कारण भी होगा, तो ऋण आवेश क्या करेगा, इस विभव को घटाएगा, और धन आवेश होता है विभव को घटाता है, ठीक है ना। लेकिन ये ऋण आवेश चूंकि इसके ज्यादा नजदीक है, चूंकि इस तरफ है तो इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है, तो टोटली इसका विभव का मान घट जाता है, ठीक है। इस कारण इसके पत्तियां सिकुड़ जाती हैं थोड़ा सा, तो इससे पता चलता है विभव का मान कुछ कम हो गया है। लेकिन अगर थोड़ा सा और एक और काम करते हैं कि अगर हम इसको
प्लेट को, जो दूसरी प्लेट रखी है हमने, इसको पृथ्वी से जोड़ दें, यानी कहां जोड़ देते हैं, पृथ्वी से। तो क्या होता है कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर के इस धनावेश को वो निरावेशित कर देते हैं, उसका आवेश खत्म कर देते हैं। तो होता क्या है, ये जो पूरा जो धनावेश होता है ये सब कहां चला जाएगा, पृथ्वी पर। तो ये प्लेट केवल जो है ऋणावेशित होगी, ठीक है, ऋणावेशित बचेगी। तो इसका मतलब जो धन आवेश इसके विभव को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था वो तो खत्म हो गया, तो बढ़ाने वाला जो काम था वो तो खत्म हो गया। तो इसका मतलब केवल काम क्या कौन सा होगा, घटाने वाला, ये ऋण आवेश के कारण। तो इसका विभव का मान देखा जाता है कि और घट जाता है, पत्तियां इसकी पहले से और सिकुड़ जाती है और पास पास आ जाती है। इससे पता चल रहा है कि विभव इसका और घट गया है, ठीक है, क्लियर हुई ये बात। तो इसका मतलब जब विभव का मान और घट गया तो इसका मतलब उसको हम और चार्ज दे सकते हैं, ठीक, उसको अधिक और चार्ज दिया जा सकता है। इसका मतलब है उस प्लेट की धारिता हमने और बढ़ा ली। तो ये जो पूरा समायोजन किया गया है कि आकार में, इस प्लेट के आकार में कोई चेंज नहीं किया गया और इसकी धारिता को हमने बढ़ा लिया, उसमें आवेश की मात्रा को और अधिक इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था की गई है, इस व्यवस्था को ही कहते हैं हम लोग संधारित्र। तो इसकी व्यवस्था देखिए कैसे लग रही देखने में। इसमें दो प्लेटें हो गई, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित, और ये एक सूक्ष्म दूरी पर स्थित हो, तो ऐसी व्यवस्था पूरी जो है वो संधारित्र कहलाएगी, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम लोग, एक परिभाषा इसकी और लिखते हैं कि अतः संधारित्र किसी भी, ये सब अभी बताएंगे, इसको नोट कर लीजिए। अतः संधारित्र किसी भी आकार, अतः संधारित्र किसी भी आकार के चालकों का एक युग्म होता है, युग्म होता है जिसमें बराबर और विपरीत आवेश, जिसमें संधारित्र एक ऐसा, संधारित्र किसी भी आकार के चालकों का एक युग्म होता है जिसमें बराबर व विपरीत आवेश होता है। आवेश होता है जो एक दूसरे के समीप स्थित होते हैं, यानी संधारित्र किसी भी आकार के चालकों का एक युग्म होता है जिसमें बराबर व विपरीत आवेश होता है, जो एक दूसरे के समीप स्थित होते हैं। ये इसका क्या मतलब हुआ, किसी भी आकार के चालकों का। तो जो हमने चित्र दिख रहा है वो हमने एक प्लेट दिखाई है, जरूरी नहीं है कि ये प्लेट ही हो, ये इसका जो चालकों का आकार है वो जरूरी नहीं कि प्लेट हो, वो एक स्फेरिकल भी हो सकता है, यानी गोला भी हो सकता है। गोला इस प्रकार से होगा, देखिए इधर देख लेते हैं, एक संकेंद्री दो गोले लिए जाते हैं, एक गोला और इसके बाहर दूसरा, अंदर वाला गोला धनावेशित और बाहर वाला गोला जो है वो ऋण आवेशित होता है, बाहर वाला गोला जो है ऋण आवेशित होता है। इस प्रकार का भी संधारित्र हो सकता है, इसको कहा जाता है गोली संधारित्र।
ये भी दो चालकों का युग्म हो गया, एक छोटा गोला एक बड़ा गोला। या फिर इसको कहा जाता है, हम लोग कहते हैं गोलीय संधारित्र। ठीक है, अगर यही चालक अगर सिलेंडर शेप में है, जैसे अगर हम एक सिलेंडर बनाया और एक दूसरा सिलेंडर और बनाया, दोनों कैसे हैं, समअक्षीय हैं, यानी दोनों के अक्ष जो है वो सेम है, तो इसको धनावेशित किया जाता है, किसी विशेष बिंदु द्वारा धनावेशित किया गया है, और प्रेरण के कारण इसमें आ जाता है ऋण आवेश। एक्चुअली ऋण आवेश होता अंदर की तरफ है, क्योंकि बाहर तरफ तो धनावेश होता है, वो तो बाहर चला जाता है पृथ्वी पर। जैसे यहाँ पर भी हम लोग इसका संबंध अर्थ से करते हैं, ऐसे इसमें भी किया जाता है, तो इसका जो धनावेश होता है वो पृथ्वी पर चला जाता है। ये तो ये कहलाता, इस तरीके का जो चालक का जो आकार होता है उसे कहा जाता है, हम लोग कहते हैं बेलनाकार संधारित्र। क्या कहते हैं हम लोग, बेलनाकार संधारित्र, यानी सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो गया। तो ये जरूरी नहीं है कि उसके जो चालक हैं वो बिल्कुल एकदम प्लेट जैसे हों, वो स्फेरिकल भी हो सकते हैं। स्फेरिकल अगर होंगे चालक तो कैसा होगा, उसका नाम गोली संधारित्र। अगर वो सिलेंडर के शेप में होंगे तो उसको कहा जाएगा बेलनाकार संधारित्र। लेकिन जो बोर्ड के सिलेबस में हमको पढ़ना है वो है समांतर प्लेट संधारित्र, यानी दो प्लेटें, समतल प्लेटें एक दूसरे के पास रखी हो समांतर, तो ये व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। इसको हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं कि संधारित्र जो होता है वो किन किन संधारित्र की जो धारिता होती है, संधारित्र की धारिता जो होती है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो पहले हम लोग संधारित्र धारिता का सूत्र लिख लेते हैं, तो इसको नोट कर लें और चित्र बना लें। दूसरी लाइन में लिख सकते हैं और कि जो ये चालक होते हैं, इन चालकों को संधारित्र के चालकों को संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। वो क्या कहते हैं हम लोग, संधारित्र की प्लेटें। जरूरी नहीं कि प्लेट बिल्कुल समतल हो, वो स्फेरिकल भी हो सकती है। अगर सिलिंड्रिकल दो सिलेंडर हो गए, तो अभी बनाया जो चित्र हमने, तो उसमें एक सिलेंडर और दूसरा जो सिलेंडर है, उन दोनों सिलेंडरों को क्या कहा जाएगा, संधारित्र की प्लेटें कहेंगे। गोली जो संधारित्र होगा उसमें भी दो गोले होंगे, तो दोनों गोलकों क्या कहेंगे हम लोग, प्लेटें। तो इस प्रकार से संधारित्र के बारे में हम लोग तो इसकी परिभाषा समझ गए कि संधारित्र का क्या मतलब होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि संधारित्र की धारिता का क्या फार्मूला होता है, तो इसके लिए हम लिखेंगे, इसको नोट कर लें। लिख सकते हैं यहां पर, यदि संधारित्र की
प्लेटों पर आवेश प्लस Q तथा माइनस Q है। और तो हमने मान लिया है कि दो भाई संधारित्र का मतलब है यही कि दो प्लेटें विपरीत प्रकार के आवेश की होनी चाहिए और एक दूसरे के समीप रखी हो, तो ये व्यवस्था हमारी संधारित्र कहलाती है। तो मान लेते हैं कि दो प्लेटें हैं जिन पर एक पर आवेश है प्लस, दूसरे पर माइनस। तो और क्या होना चाहिए उसमें, और प्लेटों के बीच विभवांतर V है। तो संधारित्र की धारिता C = लिखते हैं हम लोग Q/V। ये संधारित्र की धारिता का सूत्र निकाल लिया। ये बात क्लियर हो गई कि संधारित्र दो विपरीत प्रकार के आवेशित चालकों का युग्म होता है, और अगर एक पर आवेश अगर Q है, दूसरे पर माइनस Q होगा। दोनों पर बराबर विपरीत आवेश होना चाहिए, तो उनमें से एक आवेश और अपान इन दोनों प्लेटों के बीच कितना विभवांतर है, उसका जो अनुपात होता है उसे हम कहते हैं संधारित्र की धारिता। ठीक है। अब हम दूसरा इसमें टॉपिक लिखते हैं कि संधारित्र धारिता किन किन बातों पर डिपेंड करती है, यानी संधारित्र की धारिता का प्रभाव, संधारित्र की धारिता किन बातों से प्रभावित होती है। तो हेडिंग लगाइए आगे, इसको नोट कर लें। हेडिंग लगाइए संधारित्र की धारिता पर प्रभाव। संधारित्र की धारिता पर प्रभाव यानी किन किन बातों का प्रभाव पड़ता है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे संधारित्र की धारिता निम्नलिखित संधारित्र की धारिता पर प्रभाव निम्नलिखित बातों का पड़ता है। संधारित्र धारिता का प्रभाव निम्नलिखित बातों का पड़ता है। नंबर 1, जो संधारित्र की जो धारिता है, यानी संधारित्र की धारिता संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल को हम लोग लिख लेते हैं A से। संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होती है। पहला पॉइंट हो गया ये। इसका ये तो चीज तो पहले हम लोग देख चुके हैं, किसी भी चालक की अगर धारिता बढ़ानी है तो धारिता का मान उस चालक के आकार पर निर्भर करता है। इसका हम लोग एक सूत्र निकाल चुके हैं किसी गोली चालक की धारिता का, 4πε0 और के शामिल कर लेते हैं तो × R। ये सूत्र पता चल रहा है
कि अगर जैसे जैसे उसकी त्रिज्या बढ़ेगी उसका आकार बढ़ेगा तो उसकी धारिता भी बढ़ती है। तो ऐसे इस पर भी है, यहाँ पर भी समांतर प्लेट संधारित्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर प्लेटों का आकार बहुत ज्यादा है, उसका एरिया बहुत ज्यादा है, तो उसकी धारिता भी बहुत ज्यादा होती है। इसका लिख सकते हैं C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। दूसरी बात कि संधारित्र की धारिता ये जो प्लेटों के बीच की जो दूरी है इसको हम लोग D लिख सकते हैं। तो संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी D लिख सकते हैं इसको, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी अगर धारिता को अगर बढ़ाना है तो बीच की दूरी को कम करना पड़ता है। इसका मतलब C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/D, या C व्युत्क्रमानुपाती है D की। यानी D का मान जितना कम होगा उसकी धारिता उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसको कम से कम दूरी पर सेट करते हैं, लेकिन इतनी कम से कम दूरी नहीं होनी चाहिए कि दोनों प्लेटें आपस में चिपक जाएं। क्योंकि दोनों विपरीत आवेश है तो आकर्षण बल लगेगा, तो इसलिए हम इतना नहीं पास रखेंगे दोनों चिपक जाएं, लेकिन तब भी हम प्रयास करेंगे कि कम से कम दूरी पर होनी चाहिए जिससे उसकी धारिता ज्यादा हो। तीसरा पॉइंट है संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच भरे परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। संधारित्र धारिता प्लेटों के बीच भरे परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी इसको वैध फॉर्म ले सकते हैं कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। यानी यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर ये बता रहा है कि जो दोनों प्लेटों के बीच जो खाली जगह है उसमें हम अगर ऐसे परावैद्युत पदार्थ को भर देते हैं, परावैद्युत पदार्थ मतलब समझ रहे हैं आप क्या होता है? परावैद्युत पदार्थ जिसको हम लोग कुचालक पदार्थ भी कहते हैं, कागज है, अभ्रक है, कांच है, अगर ये सब चीजें अगर इसके बीच भर दी जाएं और ऐसे परावैद्युत पदार्थ को भरा जाए जिसका परावैद्युतांक बहुत ज्यादा हो। परावैद्युत पदार्थ तो सभी का हो, परावैद्युतांक तो सभी पदार्थों का होता है जितने कुचालक पदार्थ होते हैं, लेकिन किसी का कम होता है किसी का ज्यादा होता है। तो ऐसे हम पदार्थ को भरेंगे जिसका परावैद्युतांक बहुत ज्यादा हो तो उसकी धारिता भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर कुछ नहीं भरेंगे, वायु रखेंगे तो वायु का मान 1 होगा, तो धारिता तो होगी लेकिन उससे वो बहुत कम होगी। तो इसलिए परावैद्युत पदार्थ भरने से उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये तो धारिता पर प्रभाव पड़ता है संधारित्र की, इसको नोट कर लेंगे। और अगली क्लास में हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो अगली क्लास हमारी समांतर प्लेट संधारित्र की होगी। ये वाली क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होगी।